ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड 25वां अध्याय 13वां श्लोक राइट 16वां अध्याय और 13वां श्लोक। प्यार सहस्त्र नयाने इंद्र चाहे एक दिठे अमृत अधिक गौरा अंग लागे मीठे। इंद्र ने अपने 1000 नेत्रों से भगवान गौरांग के शरीर को देखा जिनके अंग अमृत से भी अधिक मधुर थे। हेना ए समय से ही मूर्ति गोपाल मस्तक ऊपर पुष्प मुकुट तहार। आचमड़ी ते मस्तकेर मुकुट खासी ते भूमि ते पड़ी ते प्रभु धरी ले नहाते। उस क्षण गोपाल श्री विग्रह के सर पर धारण किया हुआ पुष्प मुकुट अचानक ही नीचे गिर गया, परंतु भूमि पर गिरने के पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे पकड़ लिया। गोपाल विग्रह हम सुन रहे थे जो कि एक ब्राह्मण के लिए आए थे, ऐसा बताया गया इसमें इस क्षेत्र में। तो हमने उसका बताया नहीं गया है कि वो साक्षी गोपाल हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि साक्षी गोपाल की बात हो रही है। चतुर्दिके लोक सब हरि हरि बोले आकाश पर रश ये न प्रेमा रहे लोले। यह देखकर चारों ओर वैष्णवों ने हरि हरि का उच्चारण किया। उनके इस कार्य से ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवत प्रेम की लहरों ने आकाश का भी स्पर्श किया हो, ऐसा भगवान का जैसे आशीर्वाद मिला हो। उनका पुष्प गिर जाना, पुष्प मुकुट और भगवान का उसका पकड़े जाना। तो भगवान अभी पुरी में जगन्नाथपुरी में पहुँचे नहीं हैं, उसके पहले कुछ जगहें हम जानते ही हैं। रेमुना ऑल्दो एक जगह है, जबकि रेमुना में गोपीनाथ हैं और थोड़ा दूर जगन्नाथपुरी के साक्षी गोपाल भी हैं। तो उसी क्षेत्र में लगभग ये सब जगह हैं। देखी लेना देवगण प्रभु विश्वम्भर अद्भुत देखिया तारा प्रणत कंधर। आकाश से देवताओं ने भी भगवान विश्वम्भर को देखा एवं अद्भुत संकीर्तन को देखकर उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया, क्योंकि ये युग का धर्म है और युग धर्म का पालन हो रहा है। तो सारे देवता भी प्रणाम कर रहे हैं। दीनांते नाचाए प्रभु नाहि का विराम संध्यार समय हेल नित्य अवसान। भगवान गौर ने दिन के अंत तक नृत्य किया, सवेरे से लेके शाम हो गई नृत्य करते करते, रुके नहीं। और तत्पश्चात सूर्यास्त होने पर उनका नृत्य करना समाप्त हुआ।
नाना उपहार द्रव्य कृष्ण निवेदित, प्रभु रसम मुख्य विप्र कैल उपनीत। उस समय गोपाल विग्रह को अनेक प्रकार के व्यंजन अर्पित किए गए। तत्पश्चात एक ब्राह्मण ने गोपाल का महाप्रसाद श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रदान किया। आनंदित महाप्रभु लय्य निज गण, संतोष करिल महाप्रसाद भोजन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आनंदित होकर अपने भक्तों पार्षदों समेत महाप्रसाद ग्रहण किया। रजनी गुणाए कृष्ण कथाए आनंदे, प्रभाते चलील निज गणकारी संगे। उन्होंने रात्रि आनंद पूर्वक कृष्ण कथा में व्यतीत की। और दिन में क्या किया था? पूरा दिन तो नृत्य किया था, अब रात कृष्ण कथा में व्यतीत करी। सूर्योदय के समय अपने भक्तों को लेकर निकल पड़े, फिर निकल पड़े, सोए नहीं थे सवेरे। सवेरे फिर निकल गए आगे की यात्रा करने के लिए। एई मते महाप्रभु पथे जाइते जाइते, नदी वैतरणी तीरे गेला अचंभिते। इस प्रकार मार्ग पर चलते चलते वैतरणी नदी के तट पर पहुंच गए। तो भगवान के धाम में जो हमारा शरीर है, इसको उसको मेंटेनेंस की, इसको सर्विसिंग के लिए भेजना पड़ता है। इसको सर्विस, कार की सर्विस होती है ना। तो जब सवेरे आप उठते हो तो कैसा होता है शरीर? यानी फ्रेश होने से पहले तो ऐसा लगता है कि एक एक जोड़ को खड़ा करना पड़ेगा, असेंबल करना पड़ेगा, ऐसा लगता है ना। फिर उस वक्त अगर तेज़ी से आप भागो दौड़ो तो गिर ही पड़ोगे। असेंबली, क्योंकि रात को सारे पुर्जे खोल दिए गए थे, उसके अंदर से सारे पुर्जों में ऑयलिंग हो रही होती है और सवेरे तक उसको नट के पेच कसे जा रहे होते हैं। तो इसलिए हम जो उलते हैं तो एकदम से समझ नहीं आता वो क्या हो रहा है। तो ये बॉडी को जो है ये मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि निर्जीव वस्तु है ना। वास्तव में साइंटिस्ट सही कहते हैं ये शरीर मशीन ही है, लेकिन मशीन के चलाने वाला कोई और है, वो नहीं समझ पाते हो। मशीन ही है बिल्कुल, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर सोना इसलिए आवश्यक नहीं है कि अब सोएंगे नहीं तो दिमाग चक्कर आने लग जाएगा, गिर पड़ेंगे। हाँ, कई बार ऐसा लगता है रात को सोते हुए कि और थोड़ा समय मिल जाता दिन में तो कुछ और काम कर लेते। जैसे रात्रि में कीर्तन करना बड़ा अच्छा लगता है नेचुरली। स्टार्ट करते हुए लगता है करेंगे पूरी रात कुछ करेंगे, लेकिन एक आध घंटे में ही ऐसी हालत हो जाती है, सब के सब पड़े होते हैं इधर उधर। कई बार जैसे हमने कोशिश करी एकादशी में या उसमें, उत्साह बड़ा होता है पूरी रात करेंगे, लेकिन वो पूरी रात करने के लिए तो आपको वो थोड़ा, हम लोगों को तो संसार में वो दारू वारू चढ़ा के ही पूरी रात्रि कर पाते हैं। नहीं तो भगवान के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति कर सकता है ऐसा। हाँ, वो मुश्किल काम है। शरीर लिमिटेशन है इस शरीर की। तो लेकिन भगवान के धाम में वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। वहाँ जब तक करना है करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, ऐसे। तो वही लक्षण यहाँ पे महाप्रभु दिखा रहे थे कि रात भर नृत्य, दिन भर नृत्य किया, रात भर कथा करी, सवेरे फिर चल पड़े। देयर इज नो नीड टू स्लीप आध्यात्मिक जगत में। तो कितना समय अधिक मिल गया वहाँ पर? 6 घंटे। कितना घंटे समय अधिक मिला? आध्यात्मिक जगत में समय ही नहीं है, ज़्यादा कहाँ से मिल गया? वहाँ तो सारा ही समय है। जल पान कैला नदी परम पावनी, आर ताहे स्नान कैले ठाकुर अपनी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने परम पावन वैतरणी में स्नान एवं जलपान किया। तबे चली जाए प्रभु परम चतुर, देखी बारे बाड़े साध वराह ठाकुर। परम चतुर श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान वराह के दर्शन की तीव्र इच्छा हृदय में धारण कर चलने लगे। यहाँ देखी सर्वलोक उद्धारे दुकुल, तारे नमस्कारी गेला ग्राम याजपुर। जिन भगवान वराह ठाकुर का दर्शन करने मात्र से सभी व्यक्तियों के दोनों कुलों का उद्धार हो जाता है, माता और पिता दोनों साइड के। ऐसे भगवान को प्रणाम करने चैतन्य महाप्रभु जाजपुर नामक ग्राम में गए। आप भी गए थे वहाँ पर, याद है आप लोगों को? जाजपुर, हाँ, आपको तो याद नहीं होगा। जाजपुर, वहाँ पर ये गए। ये भी उसी तरफ, उसी क्षेत्र में है, पुरी के मतलब आसपास के क्षेत्रों में समझ लीजिए। वैतरणी नदी आज भी वहाँ पर है।
जाजपुर नामक ग्राम में गए। यहाँ यज्ञ कैल ब्रह्मा लैया देवगण ब्राह्मण एर दिल ग्राम करिया शासन। इस स्थान पर ब्रह्मादि देवताओं ने यज्ञ किया था पहले, हाँ, इसलिए वो जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। यज्ञ के पश्चात देवताओं ने वह ग्राम एक ब्राह्मण को प्रदान कर दिया। महापापी नर यदि सही ग्राम में मरे सर्व पापे मुक्त हैया शिव रूप धरे। यदि एक महापापी व्यक्ति भी इस ग्राम में अपना शरीर त्यागता है तब वह सभी पापों से मुक्त होकर शिवजी के समान देह की प्राप्ति करता है। अगर इस ग्राम में कोई महापापी भी शरीर त्यागे तो उसको मुक्ति मिलती है। शत शत आचिता है महेश्वर लिंग तारे नमस्कारी जाए गौर गोविंद। उस ग्राम में सैकड़ों शिवलिंग थे जिनको प्रणाम करते हुए भगवान गौर आगे चल पड़े। आनंद हृदय जाए विरजा देखी थे विरजा महिमा कई पाराए कही थे। भगवान गौर ने आनंदित हृदय से विरजा नदी का दर्शन किया, अतः विरजा नदी की महिमा का वर्णन करने की शक्ति किसमें है। कोटि कोटि पातक नाशय दर्शने विरजा देखिला प्रभु हर्षित मने। विरजा नदी के दर्शन से ही करोड़ों पाप धुल जाते हैं। ऐसी नदी का भगवान गौर ने हर्षपूर्वक हृदय से दर्शन किया। तो ये जो नदियाँ हैं आप देखेंगे, नदियाँ और पहाड़, ये सारी जगहें कितनी इनके बारे में विशेषता बताते हैं शास्त्रों में। तो ये हमारी संस्कृति में इनको विशेष स्थान दिया जाता है। पहाड़ों में भी देखिए, तो गोवर्धन है, वो मंदरांचल है, महेश पर्वत, क्या क्या पर्वतों के नाम हैं। तो ये पर्वत हैं, ये नदियाँ हैं, ये संसार के लोगों को डेड वस्तुएं दिखती हैं। हाँ, वहाँ से पानी पिघल गया, वहाँ से पानी बहेगा तो कहीं तो जाएगा ही। जब कहीं तो जाएगा ही तो इधर से गुजर रहा है। अब एक पानी इधर से गुजर रहा था, एक पानी उधर से गुजर रहा था, दोनों एक जगह पे आके मिल गए तो क्या हो गया, संगम हो गया। आप लोगों ने उसको पूजा करनी शुरू कर दी। ऐसा सोचते हैं लोग, साइंटिस्ट लोग। तो हमारे शास्त्र क्या बताते हैं, इनको बड़ा आदर सत्कार दिया जाता है, इन नदियों को, इन पर्वतों को, इन क्षेत्रों को। और उससे और भी लाभ हैं। अगर प्रैक्टिकली भी देखें तो एक आदमी के अंदर एक अपने आसपास की चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड डेवलप होता है। नहीं होने से क्या होता है, उन नदियों में जैसे हमारे बच्चे कई बार पत्थर मारते हैं, हमें इन्हें समझाना पड़ता है पत्थर मत मारो। क्यों, अभी वो कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हुई है कि ये पूजनीय है कि नहीं। पत्थर मारते हो, पड़ाक पड़ाक पत्थर मारते हैं। बताइए, कोई अपनी माँ पे पत्थर मारता है? वैसे ही चलते फिरते हम पत्ते तोड़ते हैं, किसी पेड़ के टहनी तोड़ लेते हैं, है ना। तो ये जो संस्कृति है ये कोई खोखली नहीं है, इसके पीछे इतना लॉजिक है। ऐसे भी देखा जाए तो प्रैक्टिकली भी, कि आदमी अपनी प्रकृति से प्रेम करता है तो अपने कम से कम आसपास की चीज़ों की रिस्पेक्ट करता है, तो उनकी केयर भी करता है। तो इस प्रकार अब धीरे धीरे जब आदमी को पता चला कि भैया ये नदी मुसीबत हो जाएगी यदि हम इसको नहीं करेंगे तो पॉल्यूशन हो जाएगा, तब एथिस्ट लोगों ने भी नदी की केयर करनी शुरू करी, जस्ट फॉर देयर ओन पर्पस। बट उसमें भी लिमिटेड विज़न है, विज़न फिर इतना नहीं होता है, तो फिर कहीं ना कहीं इधर से बचाते हैं उधर गड़बड़ करते हैं, उधर से बचाते हैं उधर गड़बड़ करते हैं। धीरे धीरे समझ में आता है नहीं ये भी गलत था, नहीं ये भी प्लास्टिक भी गलत था, ये केमिकल भी गलत था, तो अब इसको ऐसा कर देते हैं, अब ट्रीटमेंट प्लांट लगा देते हैं, अब यूरो 1 यूरो 2 यूरो 3 यूरो 4 कर देते हैं, 6 कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ आदमी करता है पैचअप, बट ओवरऑल क्योंकि वो भक्षण करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं से वो फोड़ा निकल आता है। क्योंकि वो सोच रहा है ये संसार भोगने की वस्तु है, जो जितना ज़्यादा भोगेगा वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। जो ज़्यादा भोग रहा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल, इसलिए वो कहीं ना कहीं प्रकृति फिर कहीं ना कहीं कुछ इम्बैलेंस क्रिएट होता है। लेकिन यदि हम इन नदियों को, इन सबको पूजनीय मान लेते हैं तो हम उतना ही धारण करते हैं जितना हमें आवश्यकता है, बस। ज़्यादा छेड़ाखानी नहीं करते हम लोग इन चीज़ों में। बांध बना देना ये भी एक प्रकार का उग्र कर्म है, देखा जाए तो। इन सब की ज़रूरत तब पड़ रही है क्योंकि कहीं पर नीड इतनी ज़्यादा हो गई, बिजली की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई, फिर लालच आ गया, दूसरे को पानी क्यों दूँ, सारा पानी यहीं रोक लूँ, मेरे राज्य में, मेरे देश में बहुत सारी चीज़ें। इसके कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने छेड़ाछाड़ी करनी शुरू करी और उससे फिर इतने बड़ी बड़ी चीज़ें हुई। ज़मीन जो है, ज़मीन लिमिटेड, अब लोग कह रहे हैं कि लिमिटेड ज़मीन है, ज़मीन की बहुत कमी है, अनाज नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सच्चाइयाँ जो हैं छुपी हुई हैं। सच्चाई ये है कि कई कंट्री अनाज समुद्र में फेंक देती हैं कई बार,
उस मार्केट को मैनेज करने के लिए। ज़्यादा एक्स्ट्रा सप्लाई हो जाएगी तो क्या होगा, पढ़ा किसने इकोनॉमिक्स? एक्स्ट्रा सप्लाई होने से क्या होता है, प्राइसेस गिर जाते हैं, और सप्लाई रोकने से प्राइस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब इतना माल हो गया तो क्या करें, फेंको उसको। तो कोई फेंक रहा है, कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये सब चीज़ें, यदि हम धरती को अपनी माँ मान लें, माना, तो उसमें जहर डालने से पहले सोचेगा आदमी। अब गोबर मूत्र तो वैसे ही शुद्ध माना जाता है, धरती में डालने में क्या प्रॉब्लम है? वो तो घर में लिपाई भी करते हैं उससे। तो धरती में गोबर गौमूत्र जब डलता है तो धरती उपजाऊ है। लेकिन केमिकल डालने से पहले तो माँ के ऊपर केमिकल डाल रहा हूँ मैं। वैसे ही अपनी सारी गंदगियाँ उस नदियों में बहाते हुए आदमी सोचेगा ये क्या कर रहे हैं हम, ये है ना, अपने आप ही सोचेगा। उसके लिए साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने क्या किया, पहले हम नेगेटिव में गए। आज की डेट में पाश्चात्य देश ने बहुत काम कर लिया है नदियों की सफाई में, लेकिन पहले इन्होंने गंदा किया ही होगा। देन दे रियलाइज हो दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, और तब उन्होंने सॉल्व किया। लेकिन अगर वैदिक शास्त्र संस्कृति को माना जाए तो ये टेक्निकल डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नेचुरली आदमी ये सब नहीं करता। जो आदमी पूजा कर रहा है वो गंदा कैसे करेगा उसी स्थान को? हाँ, ओवर ए पीरियड टाइम, आज के डेट में ये पूजा क्योंकि दिखावा बन चुका है, सकाम कर्म बन चुका है, इसलिए मंदिरों में सबसे ज़्यादा गंदगी आजकल देखी जाती है। क्योंकि नॉट इन शिला प्रभुपाद्स इस्कॉन सेंटर्स मंदिर, तो मंदिरों में गंदगी दिखती है फिर, क्योंकि वास्तव में वो सबको अपना पर्पस पूरा करना है। किसी तरह से चढ़ाओ और फेंको कहीं पर, इधर फेंको उधर फेंको, इधर मिर्ची नींबू फेंको, कहीं जगह जगह सड़कों पे देखेंगे पड़े हुए या समथिंग। हाँ, किसी ने वो हड्डी मुंड फेंके, वो काली की पूजा उससे कर रहे हैं। तो इस प्रकार यदि हम प्रकृति को मानेंगे, उससे प्रेम करेंगे, इन सबको पर्सनैलिटीज़ समझेंगे कि दे आर पर्सनैलिटीज़, तो क्या होगा, नेचुरल केयर रिस्पेक्ट डेवलप होगी, और हम इसको गंदा करने से पहले अपने आप ही सोचेंगे। तो भगवान इसको दिखाते हैं अपने आचरण से। एक एक नदी के दर्शन कर रहे हैं, और हर्षपूर्वक भगवान ने नदी का, भगवान गौर ने हर्षपूर्वक हृदय से दर्शन किया। समझ में आ रहा है? विरजा के नमस्कारी कहिल वचन देह प्रेम भक्ति मोरे कृष्ण चरण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विरजा नदी को प्रणाम करते हुए कहा, कृपया आप मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। विरजा नदी से मांग रहे हैं। वैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर को प्रेम मिला पद्मा रिवर से। ये कितना महत्व है। तो कह रहे हैं मुझे आप कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदान कीजिए। तो जब हम बोलते हैं कि हम स्नान करेंगे तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है ना, तो खेलने की, एंजॉय करने की एक्साइटमेंट होती है। तो हमें यही सोचना चाहिए कि हम इन नदियों से प्रार्थनाएं करेंगे। एई मत महाप्रभु पथे चली जाए पितृक पिंड दान कैला ए नाभि गयाए। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी यात्रा जारी रखी एवं नभी गया में पहुंचकर उन्होंने अपने पिता के लिए पिंडदान भी किया। तो पिंडदान की प्रथा जो है चैतन्य महाप्रभु ने भी करी। चैतन्य महाप्रभु बीच में गया, नभी गया, ये तो नाभि गया वहाँ पर है। कहाँ पर? इसी जाजपुर के आसपास ही वो जगह भी है, नाभि गया। आज भी है वो जगह, और उसी तरह से वो गया तो फिर है ही, है ना, गया भी है। नाभि गया में ही वो जगह है आई थिंक, जहाँ पर वो एक कुंड है, उसमें कुछ डाले जा रहे हैं, ऊपर से ऑफरिंग करते हैं ना, तो वो अंदर जाया जा रहा है, और पता नहीं कितना गहरा कुआं है वो, क्या है, सालों से उसमें चीज़ डल रही है, और थोड़ी देर में धीरे 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 नीचे सेटल होती जाती है कहीं पर। तो वहाँ पर पिंडदान किया पूर्वजों के उद्धार के लिए, ताकि उन्हें कुछ योनियाँ प्राप्त हों, प्रेत योनियों से निकलें, कुछ भक्तिमय कार्य करें और भगवान के धाम में लौट जाएं। इसलिए ये कार्य किए गए। ब्रह्मकुंड जल स्नान कैला हर्षिते देव कार्य सारी चले नगर देखिते। उन्होंने आनंद पूर्वक ब्रह्मकुंड के जल में स्नान किया तथा वहाँ श्री विग्रह की पूजा संपन्न कर नगर को देखने चले गए। महापुण्य स्थान से ही शिवेर नगर देखिते प्रभु भई गेल विभोर। श्री चैतन्य महाप्रभु अंततः शिव जी के नगर में आए, जिसे देखकर वह भाव विभोर हो गए। वैष्णव नाम यथा शंभो, निम्न गानाम यथा गंगा। और इसी प्रकार से
निम्न, जैसे मतलब निम्न गाना मतलब होता है नदियों, नदियों में गंगा, और डीटीज में हु इज दैट, अच्युता, वैष्णव में शिव जी, और पुराणों में इदम तथा भागवतम, इनको महान बताया गया। इसलिए जहाँ जहाँ भगवान शिव जी को देखते हैं गौरांग महाप्रभु अपने भक्त को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं हर जगह। कहिते न पारी से नगर परिपाटी, तिलोचन आदि करी आछे लिंग कोटि। उस नगर का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ जहाँ साक्षात त्रिलोचन शिव जी के साथ साथ अन्य करोड़ों करोड़ों शिवलिंग विराजित हैं। करोड़ों शिवलिंग, छोटे 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 छोटे, बहुत सारा उसका बेस बना देते हैं कई जगह पर। ऐसा आज भी है, कई जगह पर शालिग्राम इसी प्रकार से लाखों शालिग्राम का बना रखे हैं। हे नई समय से ही श्री मुकुंद दत्त प्रभुर साक्षात कहे ये जाना ये तत्व। एहई ते दानी के नाही कार भय, आमी सर्व जानी दुष्ट ये देखा ये खाने राया। जो सब कुछ जानने में सक्षम है उन चैतन्य महाप्रभु को उस समय श्री मुकुंद दत्त ने कहा, तो मुकुंद दत्त उनके साथ में चल रहे हैं। यहाँ से आगे हमें कर संग्राहक से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं कि दुष्ट जहाँ जहाँ रहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ। टैक्स कलेक्टर, हाँ तो टैक्स कलेक्टर अगर आप देखो तो आज से 50-100 साल पहले भी जगह जगह पर इन्होंने अपने अपने टैक्स कलेक्शन सेंटर अपने आप बना रखे थे, जोर ज़बरदस्ती से, सरकार के नहीं। तो उस ज़माने में बहुत होते थे ऐसे चोर चक्के डाकू, यहाँ से आगे जाओगे तो पहले हमें देना पड़ेगा। तो कह रहे उनको पता था, मुकुंद को पता था कहाँ कहाँ पर ये लोग मिलते हैं, है ना। यहाँ से आगे चले जाएंगे तो फिर ये लोग, फिर टेंशन नहीं है कोई। ए बोल सुनिया प्रभु मुझ के हासय की बाली बे तोरे मुई तुमी महाशय। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए और उन्होंने कहा मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, आप तो एक महात्मा हैं। आमित संन्यास धर्म करी अच्छे आश्रय, दानी की करीब मोर कहत निश्चय। हे मुकुंद मैंने तो संन्यास आश्रम लिया है, अब ये कर संग्राहक मेरा क्या कर सकते हैं मुझे बताइए, मुझसे कौन क्या लेगा। मैं तो ऑलरेडी एक तरह से सब कुछ त्याग चुका हूँ, हाँ, लेकिन मुकुंद को पकड़ सकते हैं। और ऐसा होता भी था अक्सर, ऐसी जगहों पर महाप्रभु निकल जाते थे और पीछे आने वालों को पकड़ लेते थे, तुम रुको, तुम कहाँ जा रहे हो, ये तो सन्यासी है। सुनिय मुकुंद किछु भय न पाइल, तबे दुख देय प्रभु तुम्हारे कहिल। चित चैतन्य महाप्रभु के इन शब्दों को सुनकर मुकुंद अब भयभीत नहीं थे। मुकुंद ने फिर भी कहा हे प्रभु उस अंतिम कर संग्राहक ने आपको परेशान करने का प्रयत्न किया। सुनिया ठाकुर कहे सुनह मुकुंद, राखी बे अमार देह यतेक कुटुंब। मुकुंद को सुनकर भगवान गौर ने कहा हे मुकुंद मेरा परिवार मेरी रक्षा करेगा। मेरा परिवार, अल्टीमेटली परिवार ही रक्षा करता है, ध्यान रखना हमेशा। हाँ, काम में यही आएंगे भाई बहन मामा चाचा, काम में आ भी जाते हैं कई बार भक्त कहते हैं देखो प्रभु जी उस वक्त मुझे पैसे की जरूरत थी, किसने दिया, देखा आपने, उन्होंने दिया ना। तो बात गलत कैसे है बताइए, परिवार ही तो काम आया। और लिफ्ट कर देते हैं नहीं तो बताओ कैसे नहीं, ऐसे कैसे नहीं, पैसे देकर तो पैसे दिखा मैं देहात बुद्धि को और बढ़ा रहे हो, पैसे देकर देहात में बुद्धि को और बढ़ा रहे हैं। परिवार काम आया, काम परिवार के साथ काम भी आया, लाया रे काम लाया रे, डाकिया काम लाया। क्या कह रहे हैं, 100 रुपये देंगे अभी और बाद में 500 लेंगे, 100 देंगे 500 लेंगे, ओके, देन लेन चलता रहेगा, अटैचमेंट से बढ़ाएंगे, अटैचमेंट बढ़ाएंगे, लेकिन हमें संसार से नहीं निकाल पाएंगे ना, यही बात कर रहे हैं। उसके लिए दूसरा परिवार की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसा हमें लगता है कि काम वही आएंगे। कल एक माता ने कॉल किया था, मैं वो कहीं और पहले कहीं और रहती हूँ, तो यही कह रही थी कि जब ऐसा हो जाएगा 10 साल बाद तब क्या होगा प्रभु जी, हाँ क्या होगा। फिर वो कह रही आप में से कोई होंगे, अब उस वक्त तो मुझे, मैं आऊँगी कहीं बाई चांस यहाँ पर, तो मुझे जानता कौन होगा, कोई जानता ही, आप लोग पता नहीं कहाँ होंगे, नए लोग आ चुके होंगे, क्या होगा मेरा। तो हम यही समझा रहे थे कि आज भी भगवान ही रक्षक हैं और तब भी भगवान ही रक्षक होंगे। भगवान ने ही हमें गुरु भक्त दिए तो फिर आगे क्यों नहीं देंगे, तो आगे भी देंगे, राइट। तो रक्षा तो हमेशा भगवान करते हैं,
और उसके निमित्त कोई कोई बन जाता है, लेकिन देने वाले वास्तव में भगवान ही है। जैसे कि हम भगवान कहते हैं कि देवता देते हैं, ऐसा लगता है, लेकिन देता कौन है? देते भगवान है पीछे से, है ना। वो याद है ना चैतन्य चरितामृत में ही जब भगवान बता रहे थे टू हुम, टू श्रीवास और आई डोंट नो हुम, किसी को बता रहे थे कि एक बार वहाँ मुस्लिमों का अटैक हो गया और वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ थे, तो उन्हें लगा मेरी पत्नी की लाज चली जाएगी। वो भाग रहे थे, श्रीवास जो भी थे, वो भाग रहे थे और पीछे से वो आ रहे थे और भागते भागते उन्होंने कहा आज मैं समाप्त हो जाऊँगा। आगे आ गई नदी, अब नदी को पार कैसे, वहाँ कोई नहीं है और पीछे से ही आ रहे हैं यमन मलेच्छ। हाँ, तब अचानक से एक नाविक वहाँ पर आया और ये फटाफट बैठे और ये फटाफट नाव को उधर ले गया। तो भगवान ने कहा वो कौन था? वो नाविक मैं था। अब उसने तो पहचाना नहीं ना उस वक्त, उसको क्या पता था कि कौन है। तो ऐसे ही भगवान मदद कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं इसने मदद करी, ये परिवार ने करी, ये इसने करी, ये उसने करी। बचपन में पेट के अंदर, हाँ, उसके बाद कहाँ पूरे जीवन में क्या क्या बोले, तो भगवान ही मदद कर रहे हैं, वही रक्षक हैं, ये समझना हमें चाहिए। तो ये भगवान कह रहे हैं हे मुकुंद मेरा परिवार मेरी रक्षा करेगा। धैर्य यस्ता पिता क्षम न जननी शांति शिचर गेहिनी हो सत्यम सुनरयम दया च भागिनी भ्राता मना संयम शय्या भूमितलम दिशो अपि वसनम ज्ञामृता भोजनम यस्यैत ही कुटुंबिनो वद सखे कस्माद भयम योगिना। अब बता रहे हैं ये परिवार के डिस्क्रिप्शन। परिवार में कौन कौन है इनके सुनिए। जिनके पिता धैर्य हैं, पिताजी कौन है? पिताजी हमारी रक्षा करते हैं हमेशा, पिताजी हमारी रक्षा करते हैं। हाँ, कौन रक्षा करता है घर में? पिताजी का काम है ना। तो धैर्य हमारी रक्षा कर, धैर्य पिता हैं। कैसे? विपरीत परिस्थिति में हम चर्चा कर रहे थे क्रोध के बारे में। क्रोध के समय यदि हम धैर्य रख लें तो कुछ गलत कभी करें ही ना, हमारी रक्षा अपने आप हो जाए। जो धैर्यवान व्यक्ति है धीरज तत्र न मुह्यति, धैर्यवान व्यक्ति अकल मंद, अकल मंद, मंद जिसकी अकल हो यानी कि मूर्ख। अकल मंद का मतलब तो मूर्ख नहीं होता है, लेकिन अकल जिसकी मंद हो वो कौन होना चाहिए? मंद अकल। जैसे आपसे पूछा जाता है क्लास के अंदर, कई बार मैं सुनाई देता है, हम पूछते हैं मैं बताऊं, इससे पहले कि मैं बताऊं बता ही देता है कोई व्यक्ति। कई बार कंप्लेंट आ रही है भाई कोई भी क्वेश्चन पूछे उसको बोलना ही बोलना है, हाथ खड़ा होने की वेट ही नहीं करनी है। ये क्या हो गया? अकल बंद नहीं है, तेज है ये। लेकिन अकल तेज तो हमने सुना ही नहीं कभी, हमने सुना अकलमंद। ऐसे क्या? क्योंकि वो जो तेज वाला है ना वो मूर्ख है। अकलमंद विचार करता है एक बार बोलने से पहले 40 बार, इसलिए वो कई बार बोलने में पीछे रह जाता है। और जो एक्साइटमेंट में पहले में वही मरता है। तो इसलिए धैर्यवान, अकलमंद मतलब क्या हो गया? एक तरह से धैर्यवान, धीर व्यक्ति है वो। तो धीर व्यक्ति की कौन? धैर्य हमारी रक्षा करता है। कुछ भी गलत काम नहीं कर पाएंगे हम, उतावलेपन में ही हम गलत काम करते हैं। अगर हम विचार करके गलत कोई काम करें तो गलत काम होगा। गलत काम होते क्यों हैं? क्योंकि हम विचार ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन, हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हम धैर्य खो देते हैं। तो पिताजी को खोएंगे तो क्या होगा? सर्वनाश होगा। इसलिए धैर्य इस परिवार के पिता है। ये परिवार अपना लोगे तो कोई और परिवार की जरूरत नहीं है। उसके बाद माता जिनकी क्षमा है, क्षमा कर देना। माता हमेशा क्षमा करती है। क्षमा करने से क्या लाभ होता है? क्षमा करने से शांति मिलती है एंड रिलेशनशिप बनते हैं, मित्रताएं बनती हैं क्षमा करने से। दंड देने से मित्रताएं कभी नहीं बनती। दंड देने वाला व्यक्ति हमेशा चुसड़ा सा, झुलसा सा रहेगा। झुलसा, चुसड़ा और झुलसा, चिड़चिड़ा अंदर कोड़ता रहेगा हमेशा। और क्षमा करने वाला, उसका खुद का इधर चित्त शांत, और सब लोग उससे प्रेम करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया गलती करेगी कुछ ना कुछ उसके प्रति, लेकिन वो धैर्यवान रहेगा और क्षमावान रहेगा, क्षमा करता जाएगा।
तो उसकी मित्रताएं बढ़ती जाएंगी। जिसके अनेक मित्र उसको कोई चिंता वैसी नहीं है। क्षमा करने से बड़ी रक्षा है, हमारी वास्तविक रक्षा है। लेकिन अगर अटैक कर रहे होंगे तो जरा सा भी कुछ होगा हमारे जीवन में 10 जगह से आ जाएंगे, हाँ यही था, यही था, बड़ा बोल रहा था, बड़ा बोलती थी, शुरू हो जाएंगे। वो दुश्मन बना रखे ना जगह जगह। तो क्षमा क्या करना है? माता है। धैर्य कौन है? पिता है। शांति भार्या है। भार्या शांति रहनी चाहिए उससे, शांत, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। भार्या मतलब पत्नी, तो शांति भार्या है। शांति रहने पर ही सारे काम हो सकते हैं। भार्या के रहने से सारे काम हो जाते हैं, लेकिन भार्या अगर अशांत हो जाए तो सारा काम खराब। उसके बाद तो फटाक पुडुक आवाज़ आएगी बर्तनों में। कई बार होता है ना, जैसे बच्चे भी गुस्से करते हैं, दरवाजे को पटकते हैं धड़ाक, तो किचन में अगर बर्तनों की आवाज़ आए तो समझ लो प्रॉब्लम है। जोर जोर से रखते हैं, हर चीज़ को जैसे रख रही हैं, वो समझ लो अशांत है। तो शांति भार्या है, पत्नी बन गई हमारी शांति। तो अगर हम शांत रहें, चित्त को शांत रखें, तो पत्नी के साथ हमेशा सपोर्ट रहेगा, उसका सहारा रहेगा, अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो खुद में ही आनंद लेने लगेगा। हाँ, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो निष्काम है, जिसने शांति को अपनी भार्या ही बना लिया है, पत्नी बना लिया है, उसको फिर क्या चाहिए दुनिया में? कुछ भी नहीं चाहिए उसके बाद। इसलिए पत्नी बनाओ, शादी करो आप सब लोग, नो प्रॉब्लम। किससे शादी करो? शांति से। माता भी शांति से। सत्य पुत्र है, पुत्र परिवार में सत्य है। सत्य ना बोलने वाला भी हमेशा अशांत रहता है, उसे भी हमेशा टेंशन रहती है। जैसे वहाँ पे नाम किसने लिखा है? नहीं, मैंने नहीं लिखा, उसने लिखा होगा, है ना? नाम लिखा हुआ है ना, पता है ना नाम लिखा हुआ है। तो नाम किसने लिखा है? मैंने लिखा। अब किसी ने तो लिखा ही है। जिसने भी लिखा है कौन जानता है? भगवान जानते हैं, और वो खुद भी जानता है। तो उसका फल मिलेगा उसको, तो दंड मिलेगा, और तेल में तलेंगे उसको। हम तो क्या करें, हमें तो कुछ करना ही नहीं। आप बोलो सीपीटी पीपीटी, लेकिन भगवान देखेंगे सीपीटी पीपीटी को। आप लोग हमें बच गए। अरे वहाँ तो तला जाएगा। सोचो कभी उंगली डाली है तेल में, मम्मी बनाएगी ना कुछ तो डालना उंगली जरा सी डालना एक बार उंगली तेल में, खोलते हुए तेल। ठीक है जी, आप लोग इनकी उंगली जरा डलवाना थोड़ी थोड़ी, तो देन दे विल रियलाइज कि जब वहाँ पर तला जाएगा तो क्या होगा। हाँ, पीसिंग होगी वहाँ, चक्की पीसिंग। तो इसलिए सत्य बड़ा असत्य तो अच्छा वेन की तरह है। असत्य होके क्या फायदा? जैसे हम बताते पू नामक नरक से जो तार दे वो तो पुत्र है, नहीं तो क्या है? नहीं तो मूत्र है। तो इसलिए सत्य पुत्र है। यदि आपको वास्तविकता अपने में अपना कुछ सहारा बनाना है जीवन में, हाँ, जब आगे जाके ये मेरा सहारा बनेगा। झूठ बोले होंगे तो आगे जाके तला जाएगा, लेकिन अगर सत्य बोले होंगे, वास्तविक सत्य, तो आगे जाके वो हमारा सहारा बनेगा। श्रील प्रभुपाद ने पूरे संसार में सत्य बोला। कितने पुत्र बने उनके? और असंख्य पुत्र, सत्य बोलने से। और झूठ बोलने से दंड। इसलिए पुत्र बनाना है तो सत्य को बनाइए। और दया भागिनी है। भागिनी मतलब बहन होनी चाहिए कायदे से। तो दया भागिनी है। दया आप समझ गए, दया जीवेर दया। तो दया भी एक तरह से क्षमा का ही साथ ही है। क्षमा एंड दया साथ में चलते हैं। दया क्षमा से थोड़ा ज़्यादा है। दया में आप क्षमा तो करते ही हैं, लेकिन उस पर कृपा भी करते हैं। क्षमा में तो आपने अच्छा जी माफ़ किया, जाओ। दया में नहीं, प्रभु जी कहाँ जा रहे हो, प्रसाद लेके जाओ। आपने मुझे मारा था, मेरे बारे में नेगेटिव बोला था, हाँ, ये तो बोलेंगे नहीं। उल्टा क्या करेंगे, ऊपर से प्रसाद दे के भेजेंगे। दया है। क्षमा में चलो जाओ, माफ़ किया। तो दया जो है
भागिनी है, ये सम परिवार है हमारा। उसके बाद मन जो है संयम भ्राता है, ये भाई आ गया, मना संयम भ्राता है। मन का संयम, इच्छाओं से अपने आप को रोकना, ये अगेन ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक अपनाएंगे तो क्या कहना चाह रहे हैं हम, तो परिवार की आवश्यकता नहीं है। और जब देखो गैंगस्टर्स को इतने सारे लोग क्यों चाहिए होते हैं हमेशा अपने साथ, गनमैन, क्योंकि उसने दुनिया भर में ये सारे काम नहीं किए हैं जो यहाँ लिखे गए हैं। ना तो किसी को क्षमा किया है, ना शांति से रहा, हमेशा झूठ बोला है, धैर्य रखा नहीं, मन को संयम रखा नहीं। तो अब उसको क्या हो गया, चारों तरफ शत्रु हो गए। अब उसको चाहिए परिवार, बंदूक वाला परिवार चाहिए उसको। ऐसे हमें भी परिवार चाहिए। ये कहते हैं ना हम लोग, हमारे एक भक्त आए थे बीच में हमारे यहाँ, तो उन्होंने क्या किया, आते ही किसी को थप्पड़ मार दिया तड़ाक से। अब उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, वो पीछे से आए कुछ करे, हमने कहा जी ये काम तो हम करते ही नहीं। आपको कैसे लगा, इसलिए आपको ये बता रहे हैं, किसी से अगर लड़ के आ जाओगे बाहर तो ये मत सोचना हम लाठियाँ निकल आएंगे आपको बचाने के लिए, बिल्कुल नहीं बचाएंगे। हम कहेंगे पीटो इसको, आया क्यों है हमारे पास, ये करने आया था यहाँ पे, तो है ना। तो ये परिवार इसलिए बता रहे हैं, परिवार कौन इकट्ठा करता है, जो कुकर्म करता है। हाँ, उसको चाहिए लोग, आओ जी हम एक साथ। हाँ, कई बार इस समूह के चक्कर में हम गलतियाँ भी करते हैं, इसीलिए किसी की शीशा तोड़ देंगे कुछ, हमें पता है हम तो इतने सारे संख्या में बहुत बड़े हैं, देख लेंगे उसको, जो एक भ्रम है। ठीक है, तो परिवार, इसलिए परिवार की आवश्यकता उसको नहीं है जिसके अंदर धैर्य है, क्षमा है, शांति है, सत्यता है, मन उसका संयमित रहता है, और भूमि शैया है, यानी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। अब पलंग होगा तो पलंग में चद्दर गद्दा बिछाएगा, दीवान होगा तो उसके अंदर सामान भी घुसेगा। अब जब सामान निकालोगे तो एक ऐसे पकड़ना भी पड़ेगा किसी को, है ना, फिर कोई पकड़ेगा, पकड़ो पकड़ो, अरे छोड़ देगा तो मेरे सर पे गिरेगा वो, नहीं, फिर नीचे से गद्दा निकालेगा, वो सारी समाई जमा पूंजी, साड़ियाँ, क्या क्या है इसमें दीवान में, वो सब निकल अंदर है ना दीवान के अंदर। तो फिर कोई चाहिए पकड़ने के लिए, परिवार की आवश्यकता है। और जब भूमि सैया है तो जरूरत ही नहीं है, तो फिर उसकी भी जरूरत नहीं रही। दिक् समूह वसन है, दिक् समूह मतलब इंग्लिश में देखना पड़ेगा, इंग्लिश में नहीं, दिक् समूह दिशाएं, हाँ दिक् समूह दिशाएं हो सकता है। दिक् समूह वसन है, वस्त्र दिक् समूह, उसने दिशाओं को ही ओढ़ रखा है एक तरह से, इसका मतलब और कुछ नहीं चाहिए उसको, यही उसके वस्त्र हैं। ज्ञानामृत जिसका भोजन है, तो ज्ञानामृत, ये ज्ञान हमने प्राप्त किया अभी, उसके बाद अब क्या है, यही भोजन है, आज का प्रसाद यही है। तो ज्ञानामृत जिसका भोजन है, हे सखे जहाँ यह सब आत्मीय जन रहते हो वहाँ योगी जन को भय किससे होगा। हाँ, जहाँ पर ये सब है उसको, योगी को कोई वस्तु की, किसी की और आवश्यकता है ही नहीं, तो उसको परिवार की भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए कोई भय की बात नहीं है। हमारी परिवार, मेरा तो, इसलिए महाप्रभु ने क्या बोला, मेरा परिवार ही मेरी रक्षा करेगा। तो वास्तव में हम इसलिए कहते हैं, हम अपने सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हैं, अपने कैरेक्टर से हम इतने सारे दुश्मन बना लेते हैं। समझ में आया? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी प्लीजिंग इन दिस वर्ल्ड। प्लीजिंग समझते हैं ना, लोगों को प्लीज़ करना बड़ा मुश्किल काम नहीं लगता आप लोगों को? क्या लगता है? इसलिए कई लोग कहते हैं कैसे करेक्टर, आई एम ए इंट्रोवर्ट, उसको अच्छा लगता है बोलना। एक एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट है, एक इंट्रोवर्ट है। ये मेरा नेचर है, मेरा नेचर नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लोगों से डील करना वास्तविकता मुश्किल है। हाँ, क्योंकि कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा क्षमा करना, धैर्य रखना, आई एम इंट्रोवर्ट, तो इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी प्लीजिंग बनना, क्योंकि उसमें बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, वो बहुत सारा धैर्य चाहिए उसके लिए। तो श्रील प्रभुपाद वाज प्लीजिंग टू एवरीबडी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पेशेंस एंड ऑल दोज थिंग्स, क्षमा। हाँ, अगर हम ये करेंगे तो आपके भी बहुत सारे चहीते लोग होंगे और कोई परिवार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।